भावनाओं के तराजू में धर्म और अधर्म तोले जाते हैं। जैसे कि एक ही कार्य धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी। उदाहरण के तौर पर किसी की हत्या करना पाप है, परंतु देश धर्म की रक्षा के लिए की गई हत्या पाप नहीं है। तो फिर हो गया निश्चय। मेरी तो आत्मा कहती है कि अर्जुन की सुरक्षा के लिए कर्ण से उसकी इच्छा से दिव्य कवच कुंडल प्राप्त कर लेने में कोई अधर्म नहीं है। प्रभु, मुझे अपने पुत्र अर्जुन की चिंता आप तक खींच लाई है। प्रभु, मैं जानता हूं आप अर्जुन के सखा हैं और आपने इस महायुद्ध में अपनी विशेष कृपा दृष्टि से अर्जुन का सारथी बनना भी आपने स्वीकार किया है। इस प्रकार आपने अर्जुन को अपनी सुरक्षा में लेकर संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। हाँ, मित्र होने के नाते मुझे इतना तो अवश्य ही करना चाहिए था, विशेषकर इसलिए क्योंकि इस युद्ध में वो धर्म पर है। परंतु तुम ये सब जानते हो, फिर भी अर्जुन की चिंता कर रहे हो। क्या करूं भगवान, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति मोह मुझे विवश कर रहा है। पिता जब तक स्वयं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ नहीं कर लेता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। प्रभु, ममता की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है कि माता पिता पुत्र मोह में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ देवराज, पुत्र प्रेम और ममता आदरणीय भावनाएं हैं, परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की भांति अंधा हो जाना उचित नहीं है। ये जो महाविनाशक युद्ध हो रहा है, ये धृतराष्ट्र के अनुचित पुत्र मोह के कारण ही तो हो रहा है। प्रभु, धृतराष्ट्र ने यह सारा अनर्थ दुर्योधन को पांडवों का अधिकार छीनकर केवल राजपाट दिलाने के लिए किया था और अपनी मूर्खता के कारण अपनी पूरी संतान को मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया है। परंतु मैं ऐसा कोई अनर्थ नहीं करना चाहता। प्रभु, मैं तो केवल अर्जुन के प्राणों की सुरक्षा हेतु कर्ण और अर्जुन के बीच जो शक्ति का असंतुलन है उसे बराबर करना चाहता हूं। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कर्ण के पिता सूर्यदेव ने कर्ण को जन्म से ही कवच कुंडल प्रदान किए हैं। उनके कारण वो युद्ध भूमि में अजय हो गया है। इस प्रकार युद्ध भूमि में उसका पलड़ा पहले से ही भारी है, परंतु अर्जुन के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। प्रभु, इसलिए दोनों की स्थिति बराबर नहीं है। प्रभु, उस दिव्य कवच कुंडल के कारण कर्ण का पलड़ा पहले से ही भारी है। इसलिए यदि मैं कर्ण से यह कवच कुंडल प्राप्त कर लूं, तो दोनों की शक्ति के पलड़े बराबर बराबर हो जाएंगे। प्रभु, इसके लिए मैंने एक उपाय सोच रखा है। कर्ण एक परमदानी है और उसका एक नियम है, हर सवेरे सूर्यदेव की पूजा के बाद कोई याचक उसके पास जो भी मांगे उसे इनकार नहीं करता। मैं उसी समय एक याचक बनकर उसके पास जाऊंगा और उसके कवच कुंडल भिक्षा में मांग लूंगा। प्रभु, यही तो अवसर है उसके दान धर्म का लाभ उठाने का। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। परंतु आप मेरे पास क्यों आए हो? आप एक दानवीर से भिक्षा मांगने जा रहे हो, उसमें मेरी क्या आवश्यकता पड़ी? प्रभु, मैं आपसे सफलता का आशीर्वाद लेने आया हूं। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि मैं आपको इस बात का आशीर्वाद दूं कि आप जो किसी के साथ छल करने जा रहे हो उसमें सफल हो? परंतु ये छल नहीं है प्रभु। ना मैं चोरी करने जा रहा हूं, ना तो धोखा देकर छीनने जा रहा हूं। मेरी तो योजना ऐसी है कि कर्ण ये सब जानते हुए भी अपनी इच्छा से, अपने हाथों से अपने कवच कुंडल मुझे दे दे। आप ही कहिए प्रभु, क्या मेरा यह कार्य धर्म कहलाएगा या अधर्म?
देवराज, धर्म और अधर्म की व्याख्या बड़ी ही गहन होती है, क्योंकि हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। समय, परिस्थिति, उद्देश्य और भावनाओं के तराजू में धर्म और अधर्म तोले जाते हैं। जैसे कि एक ही कार्य धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी। उदाहरण के तौर पर किसी की हत्या करना पाप है, परंतु देश धर्म की रक्षा के लिए की गई हत्या पाप नहीं है। किस परिस्थिति में किस व्यक्ति का क्या धर्म है, यह निश्चय तो उस व्यक्ति की आत्मा करती है। इसलिए आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, उसका उत्तर तो केवल आपकी अंतरात्मा दे सकती है। इसलिए आपकी अंतरात्मा आपसे जो कहे वही आपका धर्म है, वही आप कीजिए। तो फिर हो गया निश्चय। मेरी तो आत्मा कहती है कि अर्जुन की सुरक्षा के लिए कर्ण से उसकी इच्छा से दिव्य कवच कुंडल प्राप्त कर लेने में कोई अधर्म नहीं है। प्रणाम। आइए सूर्यदेव, आइए। कहिए, आपके आने का क्या प्रयोजन है? प्रभु, मेरी चिंता का कारण भी वही है जो देवराज इंद्र का है, अपने पुत्र की सुरक्षा। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मेरे पुत्र कर्ण के कवच और कुंडल छल से प्राप्त करने जा रहे हैं, फिर भी आपने उन्हें रोका नहीं। सूर्यदेव, मैं एक पिता को अपने पुत्र की सुरक्षा करने से कैसे रोक सकता हूं? यह तो उसका धर्म है। परंतु प्रभु, देवेंद्र जहां अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध करने जा रहे हैं, वहां वो मेरे पुत्र की सुरक्षा नष्ट करने जा रहे हैं। यह कैसा धर्म है प्रभु? देवराज जब कर्ण के कवच और कुंडल मांग लेंगे तो उसके प्राण तो संकट में आ जाएंगे ना। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आप भी एक पिता के धर्म का पालन करिए। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, आप अपने पुत्र की सुरक्षा का उपाय सोचिए। परंतु देवराज तो कल सवेरे ही कर्ण से भिक्षा में कवच और कुंडल मांगने जा रहे हैं। मन तो करता है कि कल सूर्योदय ही न होने दूं, परंतु मैं सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ूंगा। अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा अनर्थ करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अभी सवेरा दूर है, आप अभी जाइए और कर्ण को यह बता दीजिए कि देवेंद्र उसके साथ क्या छल करने जा रहे हैं। इस प्रकार आप अपने पुत्र को फिर से सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। वाह प्रभु वाह, आपने तो मेरी चिंता का निवारण ही कर दिया। धन्य है प्रभु।